इधर आइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ बनारस से 30 किलोमीटर की दूरी पे एक काफ़ी धार्मिक जगह है, रिलीजियस प्लेस है, जिसे उत्तर प्रदेश का एक आप कह सकते हैं वन ऑफ द फेमस रिलीजियस प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश, जो कि बनारस से 30 किलोमीटर की दूरी पे गंगा और गोमती तट के संगम पे ये मंदिर मौजूद है, जिसे मार्कंडे महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आज मैं उसी मंदिर के प्रांगण में हूँ। आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहीं से होकर के आगे जाया जाता है और आगे वहीं दर्शन किया जाता है। हालांकि मंदिर के अंदर मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड, तो मैं ले करके नहीं जा पाऊंगी, बट मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बाहर से दिखा सकती हूँ। तो आज मैं वहीं पे मौजूद हूँ और आपका भी जब भी आना हो तो यहाँ पर आकर के आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर की काफ़ी मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब कई सारी अपनी जो विशेष होती हैं वो लेकर के लोग आते हैं और उन लोगों की जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी भी हो जाती हैं। कुछ लोग अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, कुछ पुत्र की प्राप्ति बच्चों के लिए भी आते हैं। कुछ लोग जिनके बच्चे वगैरह नहीं हो रहे होते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। और भी कई सारी प्रचलित या फेमस आप कह सकते हैं कथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। तो एक कथा में आपको काफ़ी फेमस है, मे भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, वो मैं आपको बताते चलूँगी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एक मृकंड नाम के ऋषि थे, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, मार्कंडे जिसका नाम था। तो उनको आयु दोष था, मतलब उनको एज रिलेटेड जो है दोष था, उससे उनको मतलब ये कहा गया, कुछ ज्ञानी और कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि ये केवल 14 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद जो मृकंड ऋषि थे और उनकी पत्नी, वो दोनों लोग काफ़ी दुखी हुए और भगवान शिव की आराधना करना, यहीं पे जो गंगा नदी का मैंने आपको बताया, गंगा और गोमती नदी का तट है, तो वहीं पे बालू से शिव का वो प्रतिमा टाइप बना करके वहीं पे शिव आराधना यानी कि पूजा अर्चना करने लगे और मनाने लग गए कि उनके पुत्र के ऊपर से जो आयु दोष है वो हट जाए। उसके बाद जब 14 साल बीते, 14 साल जब उनके पूरे हो गए, मार्कंडे जो उनके पुत्र थे जब पूरे हो गए, तो यमराज प्रकट हुए। यमराज प्रकट हुए उनको ले जाने के लिए, लेकिन अचानक से वहाँ पे शिव जी प्रकट हो जाते हैं और उस टाइम मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी दोनों लोग बिल्कुल लीन रहते हैं शिव की आराधना में। तो यमराज आते हैं ले जाने के लिए शिव, लेकिन शिव जी के प्रकट हो जाने पे वो अपने कदमों को वापस ले लेते हैं, डर जाते हैं। और शिव जी का ये कहना रहता है कि आज के बाद जो ये मेरा भक्त है उसकी पूजा यहीं पे की जाएगी और वो अमर रहेगा। और तभी से इस मंदिर का नाम मार्कंडे महादेव मंदिर रखा गया। और उसके बाद ये कहा जाता है, शिव जी ने ये भी कहा कि मेरी पूजा करने से पहले इनकी पूजा की जाएगी, यानी कि मेरे भक्त की पूजा की जाएगी। तो दैट्स वाई इस मंदिर का नाम मार्कंडे महादेव मंदिर रखा गया है। तो नीचे आपको मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग मिलेगा, यानी कि महादेव का शिवलिंग मिलेगा, वहाँ पे दर्शन करते हैं। और वहीं पे दीवाल के अंदर वहाँ पे मार्कंडे जी की भी शिवलिंग और एक प्रतिमा स्थापित है। तो पहले लोग वहाँ दर्शन करते हैं, फिर महादेव के दर्शन करके ही लोग आगे बढ़ते हैं। और मंदिर पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे जैसे महाशिवरात्रि के 1 या 2 दिन बाद आकर के बेलपत्र पे अगर श्री राम और कुछ जल चढ़ाया जाए एक लोटे से, तो उसको पुत्र रत्न वगैरह की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के रोग जो ये सभी चीज़ें भी होती हैं वो भी जितने दोष हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और इनकी जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो सभी की पूर्ति के लिए लोग भी यहाँ पे आते हैं अपने दुख दर्द को लेकर के। और बहुतों का मानना है कि पूरी भी हुई है वो सभी चीज़ें। तो काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। पूरे पूर्वांचल से, आप कह सकते हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग आते हैं पूजा करने। और अक्सर यहाँ पे भीड़ हुआ करती है महाशिवरात्रि के टाइम में तो और भी ज़्यादा। इवन कहा जाता है कि बनारस के काशी विश्वनाथ धाम जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर, उससे भी ज़्यादा यहाँ की मान्यता कही जाती है और उससे भी ज़्यादा यहाँ पे महाशिवरात्रि पे भीड़ होती है। सावन का मेला भी 1 महीने का लगता है। तो काफ़ी खूबसूरत है ये मंदिर का नज़ारा। और ये वाराणसी से जब आप गाजीपुर जाएंगे तो उसी हाईवे पे कैथी एक गांव है, तो वहीं पे आप एंटर करेंगे तो अंदर आकर के ये मंदिर है। तो हम लोग आज अचानक से मैं सुबह उठी, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि भगवान जी का जब बुलावा आता है तो इंसान वहाँ पहुँच ही जाता है।
तो हम मम्मी और मेरी बहन तीनों जन उठ करके और हम लोग यहाँ पे आ गए दर्शन करने। हालांकि थोड़ा सा ये है कि थोड़ा उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह हो जाता है, तो टाइम टेकिंग ऑटो से ही आए हम लोग, तो 2 घंटे का टाइम हम लोगों को लग गया, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके। तो आई होप आपको भी ये जगह और इससे जुड़ी जो कथा है वो अच्छी लगी होगी। मैं आपको अंदर चल के भी वो मंदिर का नज़ारा दिखाती हूँ। इधर आइए। तो यही है माँ गंगा और गोमती नदी का यहाँ पे संगम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहीं पे गंगा और गोमती नदी का जो तट है, यहीं पे जो ऋषि मृकंड थे अपने पुत्र मार्कंडेय जी के लिए, यहीं पे उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। और उसी के बाद जो है यहाँ पे जब उनको भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ, उसके बाद से यहाँ पे काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है मार्कंडेय महादेव जी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गंगा और गोमती नदी का जो तट का संगम है। और इसी से हो करके जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट क्रूज़ जो गंगा विलास के बारे में मैंने वीडियो एक बनाई थी, तो इसी के थ्रू होकर के वो पूरा गाजीपुर होते हुए गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नदी को ये होते हुए पूरी गाजीपुर जाएगी और भी आगे बिहार होते हुए आगे झारखंड वगैरह आगे जाती है। तो काफ़ी सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे आते हैं लोग जब भी यहाँ पे दर्शन करने, तो यहाँ से जल वगैरह ले करके कुछ लोग यहाँ पे आपको स्नान करते हुए नहाते हुए नज़र आ रहे होंगे। और गर्मियों का मौसम है, तो इस टाइम में तो और भी ऐसे ही दिन भर आपको ऐसे ही यहाँ पे नज़ारा दिखता रहेगा। छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, जिसको भी टाइम मिलता है यहाँ पे आकर के देखिए, आपको दिख रहे होंगे ये सभी लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये गंगा जल कई लोग आकर के लोग ले करके जाते हैं। कई जगह जहाँ गंगा जी नहीं होती हैं, तो काफ़ी पवित्र नदी, होली रिवर है हमारी गंगा नदी। तो यहाँ से छोटे छोटे गैलन्स भी आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ से 10-15 जो भी होगा इसका कॉस्ट, यहाँ से ले करके लोग गंगा जल भर करके और ले करके जाते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मार्कंडेय महादेव, ये जो मंदिर है इसका शिखर आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत, बिल्कुल गोल्डन स्वर्ण जो है उस तरीके से बनाया गया है। जैसा आपको वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर में जिस तरीके से आपको जो वहाँ की सजावटें और जिस प्रकार वो मंदिर बना हुआ है, उसी प्रकार इस मंदिर का भी शिखर बना हुआ है। तो ये रिसेंटली हालांकि बना है। तो ये हमें एक भैया मिल गए थे, हम लोग हालांकि दर्शन करके बिल्कुल कह सकते हैं आपकी दर्शन करने को किसी तरह मिल गया। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, तो जो वीडियो के थ्रू जो दिखाना होता है वो नहीं हो पाया था, बट भैया मिल गए। यहाँ की सभी जितनी प्रशासनिक चीज़ें जो होती हैं वो सभी चीज़ें देखते हैं। भैया आपका नाम क्या है? मेरा पुजारी मुन्ना गुरुजी, मार्कंडेय महादेव मंदिर। तो ये है जितनी भी VIP, जितनी भी यहाँ पे मूवमेंट होती है, जो लोग आते हैं वो यही देखते हैं। और कब भैया ये सब पास हुआ था? पुराना तो ये नहीं बना था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो जब 2016 में मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए, तो हम हमारे पूरे गिरी समाज के लोगों ने मिल करके उनको प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव को पारित किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इसको आदेश दिए बनने के लिए, और ये बनना स्टार्ट हुआ। अभी ये जो बीता है, जो सावन बीता है, इसी सावन में इसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा। महेंद्रनाथ पांडे जी ने के द्वारा अपना उद्घाटन कराया गया जी। तो ये बना हुआ। और भैया ये सभी चीजें इधर क्या बनी हुई है? ये सब कमरा बना है, जैसे जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं जी, वो लोग अपना जो से बोलते हैं कि मैं ये योगदान दूंगा। जो शक्ति सामर्थ्य जिसका रहता है, तो अपना लोग जैसे 1 लाख रुपया कोई खर्च करना चाहे, तो हम लोग कह देते हैं कि कमरा बनवा दीजिए। कमरा बनवाएंगे तो आप इसमें कोई भी आएगा, पूजा पाठ करेगा, रुकेगा, जलाभिषेक करेगा। शिवरात्रि सावन में तो श्रद्धालु लोग रुकते भी हैं यहाँ पे, तो लोग अपना बनवा करके जिसके पुजारी उनके होते हैं उनको अपना दान के स्वरूप में दे देते हैं, मन मुताबिक। जी हाँ। तो जितने भी यहाँ पे कोठरी, कमरा, धर्मशाला बना है, सब कुछ सहयोग से ही बना है जी। सभी श्रद्धालुओं ने ही बनवाया है, हम लोग कुछ नहीं किए हैं। हम लोग एक निर्देशन देते हैं, आदेश देते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी है या आपकी इच्छा है तो यहाँ पे कोठरी, कमरा, धर्मशाला बनवाइए,
पंखा लगवाई, वायरिंग करवाई, जो भी चीज़ें डेवलपमेंट की चीज़ें जो भी होती हैं वो हम लोग कह के भक्त लोगों से करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे शादियाँ वगैरह भी होती हैं क्या? नीचे हाँ, कुछ देखा मैंने हाँ, जब आरती वगैरह हो रही थी तो। शादी पहले बहुत होती थी। हम्म, यहाँ पे शादियाँ बहुत होती थी। आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा। शादियाँ यहाँ पे बहुत होती थी। एक-एक दिन में 2-2, 250-250 शादियाँ होती थी। तो यह यहाँ जो शादी होती है उसका विवाह प्रमाण पत्र की रसीद मिलती थी यहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो वो सरकारी रसीद थी। तो कुछ जो है घपला होने लगा वो रसीद में। जैसे क्रम संख्या 102 रसीद संख्या है, तो 102 के बाद 103, 104 होना चाहिए। तो 102 के जगह पे कई रसीदें मिली कोर्ट में, तहसील में। तो इसलिए वो घपला दिखा, तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे, जैसे वहाँ से तो एक रसीद मिलती है और यहाँ से लोग छाप करके अलग अलग भी दे देते हैं, कर देते हैं, बीच में अपना लगा देते हैं उसी नंबर से, उसी क्रम संख्या की रसीदें। तो इसलिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ये रसीद जो है बंद कर दिए। तो जब बंद कर दिए तो रसीद मिलना जब बंद हो गई तो धीरे धीरे शादी भी अपना होना बंद हो गई। तो अब शादियाँ बहुत जैसे कम होती हैं, फिर भी 2, 4, 10 शादियाँ हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा लगा भैया मुझे यहाँ पर आकर, और थैंक यू सो मच कि आपके थ्रू हम लोग यहाँ पे आ पाए, दर्शन कर पाए। आपका भी जब भी इधर बनारस या आसपास के पूर्वांचल में या यूपी में आना हो आपका, अगर आप यूपी के नहीं हैं तो आपको जब भी टाइम मिले आप यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जो कॉरिडोर भी बनने के लिए पैसा भी आ चुका है, बजट भी आ चुकी है। और यहाँ पे गंगा और गोमती का जो संगम है, गंगा और गोमती के संगम से और गंगा जो मार्कंडे महादेव का घाट है वहाँ तक पूरा एक का एक घाट बन रहा है, सीढ़ियाँ बन रही हैं, तमाम प्रकार की रोडें, 4 लेंथ 2-2 4 लेंथ रोडें हैं वहाँ, हाईवे से यहाँ तक पूरा रोड। और ये जो पहले की जो गाजीपुर बनारस की मेन रोड मार्ग जो थी, इसको भी चौड़ीकरण करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। तो ये कार्य मान लीजिए लगभग शुरू ही हो गया है और धीरे धीरे 1-2 साल में बहुत सुंदर मार्कंडे महादेव मंदिर ये विश्वनाथ जी से कई ज़्यादा गुना ये बेटर बनेगा, क्योंकि विश्वनाथ जी में हर लोगों को मुआवजा देना पड़ा और यहाँ पे मार्कंडे महादेव मंदिर की इतनी ज़मीनें हैं कि खुद ही जो है कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ मुआवजे की कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ जो है मंदिर की ज़मीन है, ऐसे डेवलपमेंट बहुत काफ़ी हो रहा है। तो यूपी में काफ़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है हमारे रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी हैं उन लोग के थ्रू किया जा रहा है, जैसा कि भैया ने भी बताया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो मेरे चैनल का नाम है वो है JD ब्लॉग्स, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।